हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज की इस वीडियो के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ GIC लेक्चरर कॉमर्स की एक स्पेशल सीरीज, जिसमें हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे, वो भी काफ़ी अच्छे से। तो गाइस, टॉपिक बाय टॉपिक हम एवरीडे एक वीडियो लाएंगे, जिसको देख करके हम अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है लेखांकन की प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र। इट मीन्स स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं लेखांकन का क्या अर्थ होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेखांकन। तो प्रत्येक लेन देन को हिसाब किताब की पुस्तकों में क्रमबद्ध लिखने की प्रक्रिया लेखांकन कहलाती है। लेखांकन की प्रकृति किस पर आधारित होती है? नेचर ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन गणना एवं मदों के कुल योग पर, कैलकुलेशन पर और आइटम्स के सम्स पर डिपेंड करती है। लेखे तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव है लेन देन को याद रखना, साथ ही साथ लाभ व हानि का पता लगाना और आर्थिक चिट्ठे का पता लगाना। किसी फर्म या कंपनी में लेखे तैयार करने वाले को क्या कहा जाता है? तो जो व्यक्ति फर्म या कंपनी में लेखे तैयार करता है, अकाउंट प्रिपेयर करता है, वो लेखाकार यानी अकाउंटेंट कहलाता है। गाइस, अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, जिसमें आप अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स से लेकर के इनकम टैक्स तक की वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं। तो गाइस, एक बार इस चैनल पर जा कर के कंटेंट को देखिए, और अगर कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस पर अपना सब्सक्रिप्शन जो बटन है उस पर सब्सक्राइब बटन पर प्ले कर दीजिए, जिससे आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो गाइस, किसी फर्म या कंपनी में लेखे तैयार करने वाले को क्या कहते हैं? लेखाकार। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? व्यापार। इसको बिजनेस कहते हैं। जो व्यक्ति पूंजी लगाकर व्यापार को आरंभ करता है तथा व्यापार के लाभ व हानि को वहन करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है व्यापार का स्वामी, यानी कि प्रोपराइटर। किसी वस्तु के लेन देन या विक्रय क्रय करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्रय विक्रय की प्रक्रिया को सौदा अथवा लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस कहते हैं। व्यापारी द्वारा जितनी भी रोकड़ एवं माल या अन्य संपत्ति व्यापार आरंभ करने के समय प्रयोग में लाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पूंजी। तो सबसे पहले जो व्यापारी अपने व्यापार में पैसा, माल और अन्य संपत्ति लगाता है, उसे पूंजी के रूप में देखा जाता है। व्यापार के स्वामी द्वारा अपने व्यक्तिगत काम के लिए जो भी रोकड़ या माल व्यापार से निकाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है निजी आहरण, पर्सनल ड्राइंग्स। व्यापारी द्वारा जो वस्तुएं लाभ लेकर बेचने के लिए खरीदी जाती हैं, वह क्या कहलाती हैं? तो लाभ लेकर बेचने वाली जो वस्तुएं हैं उन्हें हम माल कहते हैं, और माल को इंग्लिश में गुड्स कहा जाता है। व्यापार के लिए खरीदे गए माल को क्या कहा जाता है? तो जो व्यापारी द्वारा माल खरीदा जाता है और व्यापारिक क्रियाओं के लिए खरीदा जाने वाला माल हमेशा क्रय कहलाता है, यानी उसे परचेस बोलते हैं। यदि किसी कारणवश खराब माल या ऑर्डर के अनुसार माल न होने पर उसको वापस किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? जब हमारा माल वापस जाता है तो उसे कहते हैं क्रय वापसी। इट मीन्स परचेस रिटर्न। व्यापार में जो माल बिक जाता है उसे क्या कहा जाता है? जो माल बिकता है उसे विक्रय कहा जाता है, यानी कि सेल्स कहा जाता है। विक्रेता द्वारा बेचा गया माल यदि किसी कारणवश विक्रेता को लौटा दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो विक्रेता द्वारा लौटाया गया माल विक्रय वापसी होता है, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल्स रिटर्न। कभी कभी विक्रेता द्वारा माल की कीमत में से कुछ राशि विक्रेता के लिए कम कर दी जाती है। जो राशि क्रेता द्वारा कम कर दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम छूट। विक्रेता जब माल बेचता है और माल बेचने के समय पर वो अटेंडमली कुछ पैसा कम कर देता है क्रेता का, तो उसे कहते हैं डिस्काउंट यानी छूट। छूट दो प्रकार की होती हैं, व्यापारिक यानी कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी मेंशन नहीं किया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट को
मेंशन किया जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा आय व्यय से संबंधित सभी लेन देनों के संक्षिप्त विवरण को क्या कहा जाता है? तो आय व्यय से लेन देनों के संक्षिप्त विवरण को हमेशा अकाउंट कहते हैं। प्रत्येक खाते के बाईं ओर वाले भाग को क्या कहा जाता है? उसे डेबिट साइड बोलते हैं, यानी डेबिट बोला जाता है। प्रत्येक खाते के दाईं ओर वाला भाग क्या कहलाता है? उसे कहते हैं क्रेडिट पक्ष। व्यापारी के लेन देन के कितने पहलू होते हैं? तो व्यापारी के लेन देन के हमेशा 2 पहलू होते हैं, एज अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम कौन लाए थे, वो आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। व्यापारी के लेन देन में जो 2 पहलू होते हैं, उसमें होता है क्रेता और दूसरा होता है विक्रेता। किसी वस्तु या संस्था जिनसे व्यापारी को कुछ पाना होता है, ये क्या कहलाते हैं? जिनसे व्यापारी को कुछ लेना है तो वो कंपनी के देनदार होते हैं। ठीक, वो कंपनी को कुछ ना कुछ देंगे। ठीक है गाइस, अगला है हमारा किसी व्यक्ति या संस्था जिसको व्यापारी से कुछ पाना है, क्या कहलाते हैं? तो पाने वाले को लेनदार कहा जाता है, वो कंपनी के लेनदार होते हैं। देनदारों को इंग्लिश में कहते हैं डेटर्स और लेनदारों को बोलते हैं क्रेडिटर्स। जो धन देनदार से वसूल नहीं किया जा सकता या नहीं हो पाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं अशोध्य ऋण या फिर डूबत ऋण, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं बैड डेट। कभी कभी कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो हमारा पैसा नहीं देते हैं, मार लेते हैं, तो उन कस्टमर्स को हम बैड डेट्स की श्रेणी में डाल देते हैं। व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन वस्तुओं को व्यापारी आवश्यकता अनुसार क्रय करता है, वे क्या कहलाती हैं? तो व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन संपत्तियों को, यानी जिन वस्तुओं को क्रय किया जाएगा, वो कंपनी की या व्यापार की संपत्ति, एसेट्स कहलाती हैं। वर्ष के अंत में जो माल व्यापारी के पास बिना बिके हुए रह जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो बिना बिका हुआ जो माल है, वो वर्ष के अंत में हमारा अंतिम रहतिया, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक के रूप में देखा जाता है। तो गाइस, ये थी आज की सीरीज़ जो आपके लिए मैंने लाने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके साथ मिल कर के आने वाले दिनों में और अच्छे प्रयास कर सकें और आपकी तैयारी में हम अपना कुछ भी योगदान दे पाएँ।